नमस्कार। शख्सियत विशेष में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जालौन नगर की एक ऐसी बेटी से जिन्होंने जालौन नगर का 25 साल का सूखा खत्म किया चिकित्सा के क्षेत्र में। नीट के एग्ज़ाम में तीसरी बार में सफलता पाई और MBBS की थर्ड ईयर की अभी स्टूडेंट हैं। नाम है नंदिनी माथुर, जिनके बारे में कहा यह भी जाता है कि नन्ही सी गुड़िया नगर क्षेत्र में पली बड़ी, अपनी प्राइमरी एजुकेशन उसने जालौन नगर से की। उसके बाद फिर लगा कि पंखों को उड़ान देने की ज़रूरत है, तो उस पंखों को लेकर पहुंची कोटा और वहाँ पर उन्होंने एक कोचिंग ज्वाइन की और उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दिया। हालांकि पहली बार में असफलता हाथ लगी, दूसरी बार में भी असफलता, लेकिन तीसरी बार जब मंजिल मिली तो पंखों ने उड़ान भर ली। यानी यूँ कह सकते हैं कि मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके हौसलों में से अपने बुलंद हौसलों से अपने बाबा का नाम रोशन करने उतरी चिकित्सा के क्षेत्र में पहुंचने वाली नंदिनी माथुर। इनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जिन्होंने नगर जालौन में पिछले 25 साल का सूखा खत्म किया। यानी कि पिछले 25 सालों से इस जालौन नगर से किसी भी बेटी का MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है नंदिनी माथुर। उनसे हम आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे उससे। बचपन कैसे बीता, पढ़ाई में क्या क्या अड़चनें आई, क्या ड्रीम था, क्या हॉबीज़ हैं, क्या एम लेकर वो आई हैं, बहुत कुछ। तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको नंदिनी माथुर से। नंदिनी जी नमस्कार। हमें आप ये बताइए कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका पारिवारिक परिचय क्या है, बताइए। नंदिनी माथुर है और मैं MBBS तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ बस्ती मेडिकल कॉलेज में। मेरे पिताजी का नाम श्री धीरज माथुर है और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। और मेरे घर में मेरी माँ है और मेरा छोटा भाई है। और भाई अच्छा, मुझे ये बात बताइए आप कि जब आप की प्राइमरी एजुकेशन यही जालौन में ही हुई ना, तो जालौन में जब आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती तब कभी आपने सोचा था कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगी, डॉक्टर बनेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि नीट जैसा कोई एग्ज़ाम भी होता है जी। तो 10th के बाद से मैं यहाँ से 10th करने के बाद से मैं गई थी। तो जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने प्रिपरेशन जो वो कोटा से करी है, तो वहाँ जाके नीट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहाँ जाके सबसे पहले सुना कि हाँ नीट को जैसा कुछ होता है। बस यहाँ से ये सोच के गए थे कि हाँ डॉक्टर बनना है, बस इतना सोच के गए थे। बाकी कैसे एग्ज़ाम होता है। अच्छा, ये चीज़ दिमाग में कहाँ से आई कि डॉक्टर बनना है? नहीं, नहीं आया था। ये मेरे पापा से मैंने पापा ने डिसाइड करा था कि हाँ कोटा जाएंगे और वहाँ जाके नीट की तैयारी करनी है। बस फिर मेरे बाबा जी जो थे वो एक वैद्य थे, तो फिर घर में ये चीज़ वापस भी लानी थी कि घर में भी कोई डॉक्टर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि हाँ डॉक्टर बनना है। तो कहीं ना कहीं बाबा के नाम को वापस लाने के लिए आपने। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप बेटी हैं, जाहिर सी बात है समाज में बेटियों को अभी भी कहीं ना कहीं उस दृष्टि से देखा जाता है कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ा के क्या करना है। बेटियों को बहुत कम जो है आज़ादी मिलती है, बहुत कम इस सारी सुविधाएं मिलती हैं जो आपको अवेलेबल। तो इसके पीछे आपका आदर्श कौन है? मेरे पापा चूँकि एक शिक्षक हैं, तो वो जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। उन्होंने मुझ में और मेरे भाई में कभी कोई फ़र्क नहीं करा। उन्होंने जब मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, तो बहुत सारे मेरे इनफैक्ट रिलेटिव्स जो होते हैं वही बोलने लगते हैं कि नहीं बेटी को पढ़ा के क्या ही करना है। लेकिन फिर मेरे पापा अडिग रहे उस बात पे कि नहीं डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना ही है। अच्छा, पढ़ाई में भी बहुत सारी उलझनें आई हुई, बहुत सारी कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे किसी ने कहा हो अरे छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई क्या करना, बेटी हो और चल के खाना बनाओ और इन सब पे ध्यान दो, तो कहीं ना कहीं कोई रुकावटें समाज में या घर में कोई ऐसी आई? हाँ, घर में ऐसा कभी नहीं हुआ, बट हाँ सोशली हम एक जगह रहते हैं तो सोसाइटी में बातें तो होती ही हैं कि ऊपर से जब आपका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हो तब तो फिर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें
कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेंथ भी देती थी। जब मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ तो लोगों ने जब बातें करना शुरू करा तो उसको मैंने मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करा कि नहीं, अब लोग बोल रहे हैं तो मुझे ये करके दिखाना है। मेरे पापा अगर कहीं जाते थे तो लोग बोलते थे कि अच्छा बेस पे मतलब क्या हुआ, नहीं हुआ, तो मुझे वो चीज़ बहुत ख़राब लगने लगी। तो फिर उस चीज़ को मैंने अपनी मोटिवेशन बनाया कि नहीं, मतलब कोई मेरे पापा से या फिर मेरे घर वालों से कोई कुछ ये वही बोल पाए कि आपने भेजा और क्या हुआ उस पर। अच्छा, पहली बार जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, उस पर आप जब बैठी और उस समय मन में क्या चल रहा था कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं, मतलब उसके पहले मैंने हथियार डाल दिए थे। मुझे लग रहा था मैं नहीं कर सकती हूँ, मतलब बिल्कुल ही नहीं कर सकती हूँ। फिर मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया उस टाइम पे कि नहीं, तुम एक बार एग्ज़ाम दे के तो देखो। तो फिर जब गई थी तो नहीं लग रहा था कि शायद नहीं होगा, क्योंकि प्रिपरेशन से पता चल जाता है हमें कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ शायद नहीं होगा, बट फिर हम एस्टिमेट कर रहे थे कि इतने मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो मेरे कंपेरेटिवली मार्क्स अच्छे ही आए थे। तो फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं सेकेंड टाइम में इसको कर सकती हूँ। अच्छा, आपकी सहेलियां भी रही होंगी, आपकी दोस्त मित्र, आपके जो सहपाठी रहे होंगे, तो कभी उनके बीच में आपने अपने आप को कहाँ पाया था? ये क्या लगता था कि जैसे और भी बेटियां हैं, बहुत सी बच्चियां शैतानियाँ भी करती हैं, कुछ पढ़ाई के से अलावा कुछ उनका एक अलग सा रहता है कि अरे वो सब दोस्त यार पार्टी वगैरह, तो इन सब के बीच में जब आप वहाँ आपका एम जो था कि बाबा के नाम को वापस लाना है, तो उसको कैसे मजबूती से आपने उसको स्थिर रखा? मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगी। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं अपना रूम जो था कोटा में उसको बाहर से लॉक करा दिया करती थी कि मतलब कोई मुझे डिस्टर्ब ही ना कर सके, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि मैं अंदर पढ़ रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब जगह दोनों चीज़ें मिलती है, अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी। लेकिन मतलब मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मुझे अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग करके भेजा। इम्यूनिटी बूस्टर का काम आपके पिताजी ने किया। बिल्कुल उन्होंने मतलब मुझे इतना समझा के भेजा था कि उन्होंने इनफैक्ट वो चीज़ें बताई थी कि सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसी चीज़ें देखनी है। मैंने अपने बहुत दोस्तों को देखा जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन लास्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और मतलब इनफैक्ट काफ़ी बुरी तरह से मतलब वो गए वहाँ से। तो वो सब डिपेंड करता है कि आपके मतलब घर से लोग आपको किस तरह से समझा रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बैठते हैं, नीट हो या जेईई का हो या FCS का हो या किसी और का भी एग्ज़ाम हो, तो ज़्यादातर जब बच्चे निराश हो जाते हैं या उनको हताशा हाथ लगती है, तो वो एक गलत कदम उठा लेते हैं, वो एक नेगेटिविटी की ओर जाते हैं और ज़्यादातर कहीं ऐसा भी देखा गया कि बहुत से बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या आपके किसी सहयोगी या किसी सहपाठी के साथ ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे जानने में तो ऐसा नहीं हुआ है, बट हाँ जहाँ मैं कोटा में ऑपरेशन कर रही थी वहाँ आसपास ऐसी घटनाएं हुई थी। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चलता था कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उनको लेके दिमाग में कुछ ना कुछ तो रहा हुआ? हाँ, मतलब थोड़ा सा मतलब मैंने कभी इस तरह का कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे लिए मतलब किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी परिवार आपको इतना विश्वास करके कहीं भेज रहा है। अगर आपसे नहीं हो रहा है वो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें सोचना बहुत ही गलत है। तो मतलब लोग होते थे वहाँ पे, लोगों को बहुत परेशानियाँ होती थी, लेकिन वहाँ पे काउंसलिंग का भी सिस्टम था वहाँ पे कि आप जाके वहाँ बात कर सकते थे। मुझे मेरे दिमाग में ऐसा कभी कोई ख्याल नहीं आया, ना मैंने देखा, मतलब मैंने देखा बट मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि बेटों की परवरिश में पिता का अक्सर हाथ होता है और बेटियों की परवरिश में माँ का एक विशेष योगदान होता है। तो आपकी माँ का आपकी सक्सेस के पीछे कितना आप योगदान मानती है, कितना परसेंटेज मानती है? परसेंटेज तो मैं बिल्कुल नहीं डिस्क्राइब कर सकती, क्योंकि माँ और पापा दोनों का ही परसेंटेज इक्वल है। पापा मुझे मतलब पापा उस विषय के बारे में, या फिर कहिए पापा मेरे फिज़िक्स के टीचर हैं, तो वो मुझे फिज़िक्स पढ़ाया करते थे, मुझे समझाया करते थे। तो अब पापा मुझे उस तरह से हेल्प करते थे, लेकिन मम्मी से बात करके मम्मी मतलब मुझे मोटिवेशन देती थी कि नहीं तुमको करना है, मतलब मम्मी मुझे समझाया करती थी इस तरह से। बाकी पापा मुझे उस विषय के या फिर वहाँ पे कैसा माहौल है वो सारी चीज़ें पापा बताया करते थे। चलिए, आप 3rd ईयर में हैं और अगले साल आप जब फाइनल ईयर के बाद जब आप बाहर निकलेंगे, तो सबसे पहला आपको जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो पहली सैलरी आपके जब हाथ में आएगी उसका क्या करने वाली है? उसका कुछ नहीं, मैं सारा का सारा मतलब जो भी है मतलब वो अपने पापा और मम्मी को देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मेरा दोस्त यार पार्टी सब एंजॉय ये सब नहीं, वो तो सब पापा के पैसों से होता है। वो पापा के पैसों से होता है। नहीं, वो सब नहीं, वो सब पापा के पैसों से, जो भी मेरी सैलरी आनी है वो सब घर पे देनी है।
अच्छा, आपकी उम्र के और बच्चे अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रात दिन एक करके लगे हुए हैं, तो इन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? क्या आप उनसे कहना चाहेंगी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको माइंड में रखकर, वो दिमाग में रखकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनकी तैयारियां कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि एक जगह के स्टिक नहीं रहते। जैसे कि अगर मैं एलन से पढ़ रही थी तो उसका जो उन्होंने कोर्स दिया था, तो हमें उस कोर्स पे फोकस करना चाहिए। मतलब जितना भी वो पढ़ा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट होता है। लोग क्या करते हैं कि नई नई किताबें खरीदने लगते हैं, वो पढ़ने लगते हैं। मतलब कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ वो आके आप घर पर रिवाइज़ करिए, जो उन्होंने क्वेश्चन दिए उनको लगाइए। बस मतलब यही है, लोग इधर उधर भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो क्लास में कराया जा रहा है, उसी को बार बार रिवीजन। मतलब मैं ये बोलूँगी कि रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मेरी फिज़िक्स थोड़ी सी वीक थी, लेकिन जब मैंने उसको बार बार सेम क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, तो अगर आप सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बार बार लगाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, जैसे हमें ना 11 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, तो वो विद इन टाइम लिमिट हमें सॉल्व करने चाहिए। मतलब उनसे अब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी आती है और आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि कभी भी कोई टेस्ट नहीं छोड़ना है, टेस्ट सारे देने हैं। टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वही अल्टीमेटली बताते हैं कि मतलब आप किस तरह से एग्ज़ाम में परफॉर्म करने वाले हैं। अच्छा, चलिए, आप सक्सेस होने के बाद आपका एक ड्रीम भी होगा कि आप किसी उद्देश्य को लेकर आप इस क्षेत्र में आई हैं, तो वो ड्रीम क्या है और उस ड्रीम को आप कैसे पूरा करेंगे? मुझे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना था घर में। ओके। तो उसके लिए पहले तो मुझे अपनी पीजी करनी है। ओके। मुझे पीजी मैंने सोचा नहीं है कि मुझे क्या करना है, जी। तो पीजी करके आना है। फिर उसके बाद में मतलब जालौन में ही क्यों? इतने बड़े बड़े शहर हैं, मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ जाइए, वहाँ पे इतनी बड़ी सारी सुविधाएं, लेकिन जालौन जैसी छोटी सी जगह में क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ मैं रही हूँ, पली बड़ी मैं यहीं हुई हूँ, तो यहाँ के लोगों से मेरा जुड़ाव है। और यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब मैं वापस आऊँगी तो मैं उनकी मदद करूँगी, तो मुझे भी वो चीज़ करनी है। मुझे यहाँ के लोगों को मतलब अपना जितना मैं कर सकती हूँ उनकी मदद करनी है मुझे हर तरह से। तो ये थी नंदिनी वथम। इनका कहना ये है कि वो जिस तरीके से अपना जो उनका ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो बाहर आई हैं। अपने सक्सेस को कैसे टारगेट करना है और किस तरीके से सारी चीज़ों को करना है, उसको लेके उन्होंने हमसे बात की। चलिए, फिर हाजिर होते हैं फिर एक नई सक्सेस के साथ।